हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लोटस बर्थ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर बर्थ के बारे में। आज की वीडियो लोटस बर्थ के ऊपर रहने वाली है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, क्या होता है लोटस बर्थ, क्या प्रोसीजर है इसका, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, Lotus birth is a natural birth practicing in which the umbilical cord is not cut after birth. Instead, the placenta remains attached to the baby until it dries and naturally falls off, usually within 3 to 10 days. तो बेसिकली लोटस बर्थ क्या है? लोटस बर्थ एक नेचुरल बर्थिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम बच्चे के बर्थ के बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को बेबी से अटैच ही रहने देते हैं। और इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है बेसिकली वो आपकी नेचुरल तरीके से बच्चे से डिटैच होती है। ठीक है। और कब डिटैच होती है? विदिन 3 to 10 days, 3 से 10 दिन के अंदर अंदर में क्या होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नेचुरल तरीके से बेबी से डिटैच होने स्टार्ट हो जाती है। उसको हम बोलते हैं लोटस बर्थ, जिसमें हम बेबी के बर्थ के बाद प्लेसेंटा को कट नहीं करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कट नहीं करते हैं। एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नेचुरली 3 से 10 डेज़ के अंदर अंदर डिटैच होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। द नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि वैसे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें लोटस बर्थ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। मीन्स हम बर्थ के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होता है, ठीक है, या फिर हम उसको वैसे ही नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है बेबी इज़ प्रीटर्म। अगर बच्चा जो है प्रीटर्म है, प्रीटर्म यानी कि अगर बेबी जो है 37 वीक से पहले उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अम्बिलिकल कॉर्ड को एज़ इट इज़ नहीं रहने देते हैं। हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चा जो है वो पहले से ही टर्म से पहले पैदा हो गया है, ठीक है, और बच्चे में कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन मदर और बेबी। अगर मदर या बच्चे में कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे ही रहने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर मदर में इन्फेक्शन है, ठीक है, इट मीन्स कि प्लेसेंटल में भी इन्फेक्शन होगा। अब वो इन्फेक्शन जो है वो बच्चे में क्रॉस कर सकता है, तो हम एकदम से क्या करते हैं, जो कॉर्ड है उसको डिलीवरी के बाद ही कट कर देते हैं। नेक्स्ट है मिकोनियम स्टेन्ड लिकर। अब मिकोनियम स्टेन्ड लिकर क्या है? अगर बच्चे ने एमनियोटिक फ्लूइड में स्टूल पास कर दिया है, फर्स्ट स्टूल पास कर दिया है, तो उससे क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हम अटैच नहीं रहने देते हैं, उसे हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट है बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया यानी कि अगर बच्चे में क्या है, एस्फेक्सिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को नीड पड़ती है इंटेंसिव केयर की, ठीक। नेक्स्ट है नीड फॉर NICU। अगर बच्चे को NICU केयर की नीड है तो उस कंडीशन में भी हम उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। द नेक्स्ट है प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़। अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी, और ये क्या होती है, बच्चे पे, ठीक है, अटैच रहती है। अब अगर प्लेसेंटा में ही कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, प्लेसेंटा में ही कोई हो सकता है बाइलोब्ड प्लेसेंटा हो या फिर प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे ही अटैच नहीं रहने देते हैं। हम वेट नहीं करते हैं कि 3 से 10 डेज़ में वो नेचुरल डिटैच होगा। हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, ताकि जो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है, प्लेसेंटा का जो इन्फेक्शन है वो बच्चे तक ना पहुँचे। द नेक्स्ट है सिजेरियन विथ कॉम्प्लिकेशन। अगर बच्चा सिजेरियन बर्थ से है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे ही अटैच नहीं रहने देते हैं, हम उसे डिटैच कर देते हैं या फिर हम उसे कट कर देते हैं। ओके। तो बेसिकली ये कंडीशंस हैं, ये जिन जिन कंडीशंस में हम लोटस बर्थ को परफॉर्म नहीं करते हैं। द नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी इज़ डिलीवर्ड नॉर्मली, ठीक है, बच्चा जो होगा वो नॉर्मली डिलीवर होगा, हो सकता है वो सिजेरियन से हो या फिर हो सकता है वेजाइनल से हो। अगर वो सिजेरियन से हो रहा है तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ नॉट क्लैम्प और कट। इसमें हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प और कट नहीं करते हैं। प्लेसेंटा इज़ डिलीवर्ड एंड वॉश जेंटली, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो उसको हम जेंटली डिलीवर करके उसको हम जेंटली वॉश कर देते हैं,
ताकि उसमें कोई डेड टिश्यू ना प्रेजेंट हो। द नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज प्लेस्ड इन अ क्लीन बाउल और क्लॉथ। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम प्लेसेंटा को एक क्लीन क्लॉथ में, ठीक है, साफ़ कपड़े में हम प्लेसेंटा को प्लेस कर देते हैं, ताकि अगर प्लेसेंटा को हम क्या करते हैं वेट एरिया में रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो डेड टिश्यूज़ हैं वो उसमें स्टार्ट हो जाएंगे एक्यूमुलेट होना। तो इसलिए क्या करते हैं, प्लेसेंटा को वॉश जेंटली वॉश करके क्लीन करके उसको हम एक क्लीन क्लॉथ में रख देते हैं। द नेक्स्ट है सॉल्ट एंड सर्व्स लाइक लेवेंडर मे बी अप्लाई टू रिड्यूस स्मेल। ठीक है, अब उस प्लेसेंटा से क्या हो, स्मेल ना आए या फिर वो उसके टिश्यूज़ डेड ना हो, इसलिए हम उसमें हर्ब्स अप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज केप्ट ड्राई एंड क्लीन, कॉड ड्राइज एंड डिटैच नेचुरली आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, उसका क्या करेंगे, जो कॉर्ड होगी वो अपने आप ही क्या होगी, प्लेसेंटा से डिटैच होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, कुछ ही दिनों में। तो ये है बेसिकली प्रोसीजर। सबसे पहले क्या था, बेबी जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है, डिलीवर होने के बाद क्या करना है, हमने कॉर्ड को क्लैंप और कट नहीं करना है। हमने प्लेसेंटा को जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है उसको हमने जेंटली वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद उसे हमने एक क्लीन कपड़े में रख देना है। क्लीन कपड़े में रखने के बाद उस प्लेसेंटा पे हमने हर्ब्स अप्लाई कर देनी है, ठीक है, ताकि जो प्लेसेंटा है उसमें डेड टिश्यूज़ ना हो और उससे क्या हो, स्मेल ना आए, फाउल स्मेल ना आए। देन नेक्स्ट है, उसके बाद हम वेट करेंगे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ड्राई हो और नेचुरल तरीके से कुछ ही दिनों में वो डिटैच हो जाए। ठीक, तो ये है बेसिकली छोटा सा प्रोसीजर। द नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्लेसेंटल डिटैचमेंट। अब ड्यूरेशन कितने टाइम में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से डिटैच होती है। तो यूजुअली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से 3 से 10 दिन के अंदर अंदर, 3 to 10 डेज़ के अंदर अंदर वो क्या है, प्लेसेंटा से डिटैच हो जाती है। एंड सेकंड थिंग्स ये है कि वो डिपेंड करता है अम्बिलिकल कॉर्ड की थिकनेस और केयर पे। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की किस तरीके से केयर की जा रही है, किस तरह से कितनी उसकी थिकनेस है, उस पर डिपेंड करता है उसकी कि वो कितने टाइम में उससे डिटैच होगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो 3 to 10 डेज़ में उस चीज़ से डिटैच हो जाता है। द नेक्स्ट है आफ्टर केयर में क्या है, बेसिकली कीप प्लेसेंटा क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, हमें क्या करना है, प्लेसेंटा को क्लीन और ड्राई रखना है। देन उसके बाद अवॉइड पुलिंग द कॉर्ड, हमने क्या करना है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हमने खींचना नहीं है। ठीक, जैसे ही हमने बच्चा डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा को हमने साफ़ करके उसमें हर्ब्स अप्लाई करके एक क्लीन क्लॉथ में रख दिया। उसके बाद हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचना नहीं है। ठीक, द नेक्स्ट है हैंडल बेबी जेंटली। हमने क्या करना है, बच्चे को जेंटली हमने उसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती से बच्चे को खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड भी पुल हो जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड भी खींचेगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली बच्चे को जेंटली हैंडल करना है। देन नेक्स्ट है वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, जो प्लेसेंटा है हमने ये चीज़ देखना है कि प्लेसेंटा में कोई इन्फेक्शन की साइन तो नहीं है। ठीक है, फीवर, बच्चे में कोई फीवर तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, या फिर उस प्लेसेंटा से कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है, उस चीज़ का हमने ध्यान देना है। द नेक्स्ट है सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प इफ़ एनी डेंजर साइन अपेयर। अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि हाँ वो बहुत रेड हो रहा है या फिर फाउल स्मेल आ रही है, तो हमें डायरेक्टली जो है वो मेडिकल हेल्प लेनी है। ठीक, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बच्चे तक ना पहुँचे। ओके, द नेक्स्ट है रिस्क ऑफ लोटस बर्थ। अब लोटस बर्थ तो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने कट नहीं किया, हमने वेट किया कि वो नेचुरल तरीके से डिटैच हो। लेकिन इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो सबसे पहला रिस्क है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, प्लेसेंटल बिकम डेड टिश्यू। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी बोलो, प्लेसेंटा डिलीवर हो रहा है लेकिन प्लेसेंटा है तो अब एक डेड टिश्यू ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, इन्फेक्शन लीड कर सकता है। अगर हमने उसमें प्रॉपर तरीके से हर्ब अप्लाई ना करी तो जो प्लेसेंटल का इन्फेक्शन है वो बच्चे तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है नो ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ। ठीक है, उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। द नेक्स्ट है रिस्क ऑफ सेप्सिस इन न्यूबॉर्न। बच्चे में जो न्यूबॉर्न है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिफ़िकल्टी हैंडलिंग ऑफ बेबी, बच्चे को हैंडल करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि हम बच्चे को जितनी बार केयर के लिए उठाएंगे तो उतनी बार क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगी, पुल हो सकती है। नेक्स्ट है अनप्लीजेंट ऑर्डर फ्रॉम प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा में प्रॉपर तरीके से हर्ब्स अप्लाई नहीं किए गए तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आ सकती है। नॉट रिकमेंडेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। बेसिकली इसको मेडिकल प्रोफेशन जो होते हैं वो इसको भी
रिकमेंड नहीं करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है कि बेबी के बर्थ होने के बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करते हैं या फिर उसको वेट करते हैं कि वो 3 to 10 डेज़ में नेचुरल तरीके से डिटैच हो, ठीक है। तो अभी ये भी हमारे इंडिया में फॉलो नहीं हुई है, प्रैक्टिस में नहीं आई है, नहीं ये चीज़ और ना ही वाटर बर्थ। द नेक्स्ट है अनसेफ इन प्रीटर्म बेबीज़ और कॉम्प्लिकेटेड बर्थ। अगर कॉम्प्लिकेटेड बर्थ है और या फिर प्रीटर्म बेबीज़ है तो उसमें ये क्या है, अनसेफ है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जो है वो प्लेसेंटा से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, सो एक ये था छोटा सा लोटस बर्थ के बारे में। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, लोटस बर्थ बस इतना है कि इसमें हम बच्चे के डिलीवर होने के बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वेट करते हैं वो नेचुरल तरीके से डिटैच हो जाए, ठीक है। बस इसमें हमने प्लेसेंटा को डिलीवर करने के बाद उसकी केयर करनी है, उसमें हर्ब्स अप्लाई करने हैं ताकि उसमें से कोई स्मेल ना आए, और कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में हम लोटस बर्थ को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।